नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं करहाल में मौजूद हूं, जहां पर जो है हमेशा सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार जो है यहां पर उपचुनाव हो रहा है और यहां के स्थानीय लोगों का सिर्फ यही मतभेद है। यदि जो है समाजवादी पार्टी से कोई यहां क्षेत्रीय नेता होता तो यह समाजवादी गढ़ हमेशा समाजवादी गढ़ बना रहता। लेकिन अब यहाँ के लोग इसके विरोध में आ गए हैं और यहाँ के लोगों का कहना है जो है इस बार जो है यहाँ से बीजेपी जो है जीत कर जाएगी, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में न तो बीजेपी की सरकार गिरनी है और न ही अखिलेश की सरकार बननी है। तो इन लोगों का जो विरोध है, जो मतभेद है और क्या बात है, जो पहले समाजवादी भी थे अब जाके जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो बताइए चाचा, आपका नाम क्या है? हरवेश कुमार यादव। जिस तरीके से जहां हम खड़े हैं इस क्षेत्र को समाजवादी का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या वजह है जो है लोग समाजवादी को छोड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन वजह ये है कि जो भी परिवारवाद की जो बात है, हमेशा ये सैफई वाले अपने ही किसी को टिकट देते हैं। तो हमारी करैल में पूर्व विधायक अनिल यादव बाबूराम के सुपुत्र हैं, सुभाष यादव, मानिक चंद यादव, एमएलसी अरविंद यादव, जो जनता की सुनते हैं। जनता कितने भी वक्त पहुंच जाए तो उनकी सुख दुख में भागीदार होते हैं। अब यहाँ से जनता ये है कि सैंपई जाओ, सैंपई भी मिलते नहीं और जनता की बात भी नहीं सुनते। इसलिए यहाँ के जनता ने ये फैसला किया है कि जो यादव वर्ग है वो भाजपा को वोट देगा और ज़्यादातर भाजपा को। तो हम भी सपा के हैं और सपा के थे, लेकिन इस बार भाजपा को वोट देंगे। चाचा ने एक क्लू पॉइंट दिया कि हम समाजवादी थे और भविष्य में रहेंगे, लेकिन नाराज़गी सिर्फ यही है कि जो है इस बार इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि क्षेत्रीय नेता नहीं मिल रहा है करहाल को। तो क्या समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगता है, बीजेपी लगाती है कि परिवारवाद करते हैं, क्या सही है? परिवारवाद बिल्कुल सही है, बीजेपी इसमें गलत कुछ नहीं करती है। लेकिन बीजेपी ने तो भी किसी अन्य को नहीं दिया, इन्हीं के परिवार को, इन्हीं के रिश्तेदार को दे दिया है टिकट। तो रिश्तेदार को दिया है, तो इसीलिए हम लोग सब रिश्तेदार को इनके दामाद हैं और तो इसलिए हम लोग वोट दे रहे हैं अनुजेश प्रताप यादव को। अनुजेश प्रताप यादव जो है तेज प्रताप यादव के फूफा हैं, तो उनका स्वागत करहल कर रहा है। हाँ, करहल कर रहा है, स्वागत कर रहा है। भाई तुम्हारे फूफा हैं तो हम लोगों के भी आपके रिश्तेदार, तो हम लोग भी उन रिश्तेदारों की वो रख के उनका सम्मान कर रहे हैं वोट से। 7 साल से बीजेपी सरकार चल रही है, कितना जो है विकास करहल को मिला है अभी तक? देखो, विकास तो जो पहले हुआ वो आज हुआ। विकास में कोई करहल क्षेत्र में बनाई है कि हर आदमी को विकास में मान लो कुछ न कुछ भाजपा का योगदान मिला है, क्योंकि हर आदमी को खेती के पैसा भी 2000 रुपये किस्त मिलती है। गरीब जो है SC ST OBC जो भी है उन्हें अनाज भी मिलता है और भी जो है बहुत कुछ मिलता है। दूसरी बात, गुंडागर्दी यहाँ से ख़त्म है। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा बनवाया था, राइफल टांगे फिरते थे, तो वो बंद है इस बीजेपी सरकार में। सपा राज में गुंडागर्दी ज़्यादा थी? इतनी नहीं थी, लेकिन गुंडे ज़्यादा थे, मनवाए था आदमी, लेकिन अब कहीं गुंडा दिखाई नहीं देता है। ये तो बात सत्य है, जो सत्य है वही बता रहा हूँ। और तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक चाचा कह रहे हैं कि हम कल से परेशान हैं और DAP हमें नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? DAP हमारी असरोई बैंक पे इसके सचिव ने ही ब्लॉक कर दी DAP। तो DAP मिला कहाँ थे? जो लोग थे इतने खूब मिल रही DAP, और जो सचिव ही जो अधिकारी है यादव है तो उन्होंने ब्लैक ही कर दी। भाई दुकान पर उतार दी जाए DAP, तो DAP 4-5 ट्रक आ चुकी, DAP जाए कहाँ? किसान कैसे मिल पाए? अधिकारी भी आए, फिर बटी और सबको मिल रही है। तो आपका कहना है कि DAP की कालाबाजारी हो जा रही है? हाँ, कालाबाजारी होती है, लेकिन कालाबाजारी हो रही है और 7 साल से सत्ता में जो है बीजेपी है, क्या नियंत्रण नहीं कर पा रही कालाबाजारी की? नियंत्रण सचिव धानरगार जी करते हैं, सरकार तो करती है। SDM साहब आए तो उस दिन पटवा गए थे, लेकिन ये जो सचिव है ये पहले ही अपने रिश्तेदार को संबंध दे दी। यादव है सचिव। तो हमारे साथ चाचा जी हैं जिन्होंने बताया कि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को इसलिए छोड़े क्योंकि परिवारवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या समाजवादी छोड़ने की सिर्फ यही वजह थी कि परिवारवाद बढ़ रहा है? केवल यही वजह है। तो भाई आप बताइए, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को टिकट दे देते, जिन्होंने सोवरन सिंह जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिए टिकट सीट छोड़ी थी, तो 2.5 साल के लिए उन्हीं दे देते।
जिस तरीके से करहल नेताजी का गढ़ माना जाता है, यहाँ से उनके जो है उनकी लगभग सीटें हमेशा निकलती हैं। क्या इस बार उपचुनाव में जो है परिवर्तन दिख रहा है? 100% परिवर्तन दिख रहा है। सिर्फ इसलिए तो भाई जब हम लोगों ने मांग की कि स्थानीय प्रत्याशी दो, उन्होंने हम लोगों की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने सगे भतीजे को यहाँ भेज दिया। अरे वो पूर्व सांसद थे, वो कहीं से और लड़ा देते। भाई यहाँ के सोवरन सिंह जी MLA रहे, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, 20 साल वो MLA रहे, शानदार कार्यकाल उनका रहा, उनको 2.5 साल के लिए दे देते। लगातार आप क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का रुझान क्या है और क्या कहना है? यहाँ के लोगों का रुझान सिर्फ और सिर्फ ये है कि वोट करेल का और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये है। मतलब लोग यही कह रहे हैं कि यदि यहाँ का कोई क्षेत्रीय होता तो वो जीतता 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। तो क्या इस बार तेज प्रताप या फूफा जी अनुज प्रताप सिंह जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। बम्पर आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, रात 12 बजे तक लोग इंतजार करते हैं। एक दिन में 35 मीटिंगें ले रहे हैं अनुज प्रताप जी। लोग वोट भी दे रहे हैं, रुपया भी दे रहे हैं, चंदा भी दे रहा है, इसलिए क्योंकि वो नेताजी के दामाद हैं। एक तरफ लालू जी के पूरी स्वागत कर रहा है करहल पूरी दामाद के रूप में। हाँ, महिलाएं उनको सम्मान दे रही हैं। जिस पे 50 रुपए बनती वो 50 दे रही, किसी 500 दे रही, कोई 100 दे रही, कोई 10 रुपए दे रही। जो कहती वोट भी देंगे आपको क्योंकि आप नेताजी के दामाद हो। वो लालू जी के दामाद हैं। जो यहाँ किया है वो नेताजी ने किया है। ये चुनाव हो गया है लालू जी के दामाद बनाम नेताजी के दामाद। लालू जी के दामाद बनाम नेताजी के दामाद। जी। तो कई बार देखा जाता है कि शादियों में जो है औरतें अपना जो है एक स्वरूप देती हैं, लेकिन आशीर्वाद के रूप में अपने दामाद को देती हैं। लेकिन यहाँ के काफ़ी लोग यह बता रहे हैं इस बार जो है अनुज प्रताप सिंह को जो है यहाँ की जनता वोट भी देगी और जो है आशीर्वाद के रूप में चंदा भी दे रही है। हमारे साथ काफ़ी और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या इस बार जो है चंदा और वोट के साथ जो है यहाँ के जो दामाद हैं उनका स्वागत किया जा रहा है? बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल। क्या इस बार समाजवादी गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र परिवर्तन की ओर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। बदल गया भैया, बदल गया। अब हमारा वीडियो है वो तो लोग बदल गए हैं और सबका कहना है। हमारे साथ चाचा जी भी हैं जो पेशे से टीचर हैं। क्या वजह है कि आप परिवर्तन की लहर देखने चल रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवारवाद की वजह से। परिवारवाद की वजह यहाँ से करहल के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाता। करहल के लोग सिर्फ इसलिए नहीं खुश हैं कि जो है परिवारवाद है। बस बिल्कुल परिवारवाद वजह की इसी वजह से नेता भी करहल के नाराज हैं, जनता भी नाराज है। और वैसे तो समाजवादी थे सब लोग, हम भी समाजवादी थे, आगे भी समाजवादी हो जाएंगे। बीजेपी के नहीं है समर्थक हैं, न बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन परिवारवाद की वजह से इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े थे जिनका कहना है कि जो है हम समाजवादी थे, आने वाले वक्त में समाजवादी हो सकते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए जो है डाइवर्ट हुए हैं, इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि हमें नेता हमारा मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र का मिलना चाहिए, जो हमारे सुख और दुख में हमारे पास हो। तो यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जय